आज हम बात करने वाले हैं एक लाइन सेगमेंट, लाइन और रे के बीच के डिफरेंस के बारे में। और हम इन तीनों के बीच के अंतर को पूरी तरह से ज्योमेट्री की नज़रों से देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि ज्योमेट्रिक सेंस में इनके बीच का अंतर क्या है। तो आमतौर पर लोग एक लाइन सेगमेंट को दरअसल लाइन बोलते हैं। मेरा मतलब है कि अगर आप कुछ ऐसा बनाएं और किसी से पूछें कि ये क्या है, तो ज़्यादातर लोग इस चीज़ को एक लाइन बोलेंगे, लेकिन दरअसल में ये एक लाइन सेगमेंट है। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, तो ये दरअसल एक लाइन का एक सेगमेंट होता है, इसीलिए इसे हम एक लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसका एक एंड पॉइंट होता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें लाइन की, तो लाइन कभी भी खत्म नहीं होती है, ये दोनों डायरेक्शंस में हमेशा चलती ही जाती है। यानी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ हो, यहाँ पर अगर मैं ये दो एरोज लगा दूँ, तो ये एरोज इंडिकेट करते हैं कि हमारी ये जो लाइन है, ये दोनों डायरेक्शंस में बढ़ती ही चली जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है और ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इस लाइन में से कोई छोटा सा हिस्सा ले लें, तो वो छोटा सा हिस्सा इस लाइन का एक सेगमेंट होगी और उस हिस्से को हम लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। और अगर बात की जाए रे की, तो रे लाइन सेगमेंट और लाइन के बीच का कॉन्सेप्ट है। यानी कि रे बनाने के लिए हम एक पॉइंट से शुरुआत करते हैं और इस पॉइंट से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं एक डायरेक्शन में, और कभी भी ये ख़त्म नहीं होता है इस डायरेक्शन में। यानी कि रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो ज़रूर होता है, लेकिन इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनके बीच के डिफरेंस को समझ पाए होंगे। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए खान अकेडमी की एक एक्सरसाइज करते हैं। What is the dashed green part of the figure below? यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है और ये ग्रीन वाला पार्ट ये क्या होगा? तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इससे शुरू हो रहा है हमारा ये ग्रीन वाला पार्ट, और इस पॉइंट को पार करते हुए ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये एरो इंडिकेट करता है कि ये हमेशा ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक डायरेक्शन में ये बढ़ता ही चला जा रहा है, तो ये एक रे होना चाहिए। Which of the following figures show a dashed green line segment? तो हमारे पास यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं और हमें पता लगाना है कि किस फिगर में एक लाइन सेगमेंट है। तो मैं सभी फिगर्स यहाँ लाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा फिगर ए है, यहाँ ये वाला ग्रीन पार्ट ये एक लाइन सेगमेंट की तरह दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, या फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है और ये एंडिंग पॉइंट हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास ये जो सेगमेंट है, इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। मेरे हिसाब से ये सही है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये एक पॉइंट से शुरू होता है लेकिन ये बढ़ता चला जाता है, तो ये तो एक रे होना चाहिए। और ये जो तीसरा फिगर है, यहाँ पर ये दोनों डायरेक्शंस में बढ़ता चला जा रहा है, तो ये तो एक लाइन है। तो यहाँ पर फिगर ए हमारा आंसर होना चाहिए। इसे चलिए चेक कर लेते हैं। अगला सवाल, तो इस फिगर में भी ये डैश्ड ग्रीन वाला पार्ट ये एक रे है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये दूसरी डायरेक्शन में बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर इसके पास एक एरो है इधर, तो ये एक रे होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर फिर से हमें पता लगाना है कि कौन सा फिगर यहाँ पर ग्रीन लाइन सेगमेंट को दिखाता है। तो फिगर ए में ये जो डैश्ड ग्रीन चीज़ है हमारे पास, ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ती ही चली जा रही है, तो ये तो एक लाइन होगी। यहाँ पर ये दोनों एरोज इंडिकेट करते हैं कि ये एक लाइन है। तो इस दूसरे फिगर में यहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ एक एंडिंग पॉइंट है, तो ये एक लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। ये हमारे एक लाइन का छोटा सा हिस्सा है, ये हमारी लाइन सेगमेंट है और हमारा आंसर भी है। तो ये तीसरी चीज़ रे होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से शुरू होकर आगे बढ़ती ही चली जा रही है। तो चलिए अपने आंसर को चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये जो डैश्ड ग्रीन वाला पार्ट है, ये एक लाइन सेगमेंट होगी, क्योंकि यहाँ ये दो पॉइंट्स के बीच का हमें हिस्सा दिखाया गया है। यहाँ पर कोई एरोज नहीं है, यहाँ दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में ये डैश्ड ग्रीन लाइन है, इसीलिए ये एक लाइन सेगमेंट है। फिर यहाँ पर ये डैश्ड ग्रीन लाइन ये एक पॉइंट से शुरू हो रहा है और एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ पर ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है,
तो ये दरअसल एक रे होना चाहिए। लेकिन अगर बात की गई होती इस पूरे लाइन की तो ये एक लाइन होता, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है। लेकिन हमें सिर्फ डैश्ड ग्रीन वाले पार्ट पे ध्यान देना है, तो ये डैश्ड ग्रीन वाला पार्ट एक पॉइंट से शुरू होके दूसरे डायरेक्शन में बढ़ता ही चला जाता है। तो ये एक रे है और हमने सभी सवाल कर लिए हैं।